18 मिनट के अंदर आपने कानून पास कर दिया था, तो आप समझते हैं कि पीटीआई ने भी माजी में कुछ गलतियाँ की हैं, कुछ देखिए, जो सीखा है गलती आपने? है बिल्कुल वो गलती थी और हम इसको मानते हैं कि वो नहीं करना चाहिए थे। पार्लियामेंट को अपना साख अगर बहाल करना है तो तब होगा कि वो खुद मेहनत करे और जो अवाम की जो कंसर्न होते हैं, अवाम की जो इश्यूज होते हैं और आवाम के जो एहसास होते हैं उसकी बुनियाद पर काम चलना चाहिए। अमेंडमेंट के नंबर्स हैं उनके पास, वो नंबर्स जब वो ले आते हैं तो फिर सर आपके MNAs और सेनेटर को तो अगवा किया जा रहा है ना, ये इस पे आज एक अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले हुई है, अख्तर मेंगल साहब उन्होंने उनकी तरफ से जब ये ऐलान किया कि हम इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे तो बलूचिस्तान में रास्ते बंद हो गए, वहाँ से जो है ना वो जो है एक तहरीक हम कह सकते हैं शुरू हो रही है। तो आपके एक सेनेटर अगवा किए गए हैं, वो MNAs को उठाया जाए, आप क्या करने चाह रहे हैं इस पर? जी बिल्कुल, आज हम उस पर भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। हमने कल भी कॉल की थी, खान साहब से मिले थे और वो भी जिस तरह मैंने बताया 35 मिनट की सिर्फ डिस्कशन थी। उसके बाद पुलिस वाला आ गए, उसने कहा जी आप उठें और जाएं, तो हमारी कंप्लीट बात भी नहीं हो सकी, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू रखेंगे और अब हम बड़ी क्लैरिटी के साथ अब आगे चलेंगे। सर ये भी बताइएगा, आपके 2 सेनेटर इस टाइम अगवा हैं, उनके नाम आप बता सकते हैं क्योंकि आप भी तो सेनेट के मेंबर हैं, आपको पता होगा आपके जो कोलीग 2 यहाँ अभी उठाए गए, अभी आपने बात की है पेरिस गुवर साहब से बात कर रहे, तो कई उसका पता है कि वो कौन से हैं, कौन नाम आप जरा बता दें। जी देखें, हम नाम अभी बताएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम पहले ये देख लें कि ये ना हो कि नाम बताने से उनकी जो एक तरह से उनको नुकसान ना पहुँचे, तो उसको देखते भालते हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। नाम मुझे पता है, मैं बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी सिक्योरिटी के लिए अभी नहीं बता रहा। अभी हम फैसला करेंगे तो नाम हमें डिस्क्लोज करने हैं, कब करने हैं। बहुत बुलंद है और वो डटे हुए हैं और उन्हें कहा मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे 100 साल की जेल में रखेंगे, मैं तैयार हूँ, मैं तो कौम के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, यानी कि उनको बिल्कुल अकेले कमरे में बंद रखा रहा, उनको ना अखबार मिली ना TV, उनको कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया, रात के अंधेरे में बिजली बंद कर दी गई, तो 3-4 दिन की बिजली भी नहीं आई, उनको एक्सरसाइज करना भी नहीं दिया गया, उनके जो बेसिक बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं वो भी नहीं मिल रहे उनको। उन्होंने कहा बहरहाल उनका ख्याल था कि मैं इनसे टूट जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं टूटा। सर आईनी तरमीम के बारे से क्या कहा है? आईनी तरमीम के बारे में उन्होंने कहा मैं और मज़ीद मुशावरत करके फैसला कर सकता हूँ। मौलाना साहब के किरदार को उन्होंने अप्रिशिएट किया है। जी वो अप्रिशिएट किया उन्होंने कहा आपने हमें जो उनके साथ मौलाना साहब के साथ इंगेज थे इसमें, उसको भी अप्रिशिएट किया, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैं जो मुझे चूँकि अब पता चल रहा है, मैं जब तक मुझे बाकी लोगों को मिलूँगा नहीं और एक वाइडर लोगों से मिल के मुशावरत करके मैं फिर फैसले करूँगा। सर तुम थी वज़रा कॉन्फिडेंस वो कह रहे हैं कि हम तो हर सूरत आज कर लेंगे, अगर हमें दूसरा मुतनाज़ा तरीका भी आता है और मुतनाज़ा तरीके में भी करना पड़ता, लेकिन हम करेंगे कि जमहूरियत इससे मजबूत होगी उनके मुताबिक। जमहूरियत उल्टी नुकसान होगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ सेनेट में, देखते हैं कि अभी पिछले 4 दिन से वो ट्राई कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत उनको इसलिए पड़ रही है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, वो चाहते हैं कि हम भी आके वोट कर दें ताकि उनके ऊपर एक स्टैंप लग जाए, तुक्का लग जाए कि वाजी वा PTI भी इनके साथ, लेकिन हम ऐसा नहीं। उन्होंने इन मुलाकातों को खुश आइंद करार देते हुए मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ अपनी बातचीत को मज़ीद आगे बढ़ाने के बारे में कहा है। हम 5 लोगों से मुशावरत हो गई, अब खान साहब ने कहा है कि आप 5 के साथ 4 मज़ीद लोग आएंगे, जिसमें CM KP हैं, जिसके अंदर अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन नेशनल असम्बली उमर अयूब साहब हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट शिबली फराज साहब हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब असम्बली अहमद बशर साहब हैं। खान साहब कह रहे हैं हमने जो कुछ चीज़ें उनके सामने रखी हैं ज़ाहिर है मौलाना साहब के मुसद्दे के हवाले से, तो वो खान साहब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अब इन 9 लोगों के साथ दोबारा मुशावरत करना चाहिए। सर ये मैंने जो पहला सवाल था कि वो कहते हैं नंबर पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद मौलाना साहब के घर के चक्कर लगाए जा रहे हैं। अभी मोहसिन नकवी साहब वहाँ से निकले, आसिफ जरदारी साहब भी वहाँ पे गए हुए हैं, बिलावल ने भी वहाँ पे चक्कर लगाए हैं, तो क्या कहेंगे इस पे? यार भाईजान मैं अब झूठ का क्या करूँ, अगर नंबर पूरे होते तो ये हुकूमत और ये रूलर होती इस तरीके से बार बार कभी किसी के पास जा, कभी किसी के पास जा, कभी कोई प्रपोजल निकाल, कभी कोई प्रपोजल निकाल, और आप कितने लोगों को अबडक्ट करके उनसे वोट ले सकते हैं। नेशनल असम्बली के अंदर बहुत बड़ा फ़र्क है और हमें यकीन है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हुकूमत के साथ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। खान साहब से तो खान साहब ने मौलाना साहब के लिए खसूसी कोई पैगाम दिया हो आप लोगों को? हमने इमरान खान साहब को बताया कि मौलाना का किरदार जो एक शबखून मारा जा रहा था उसको रोकने के हवाले से बहुत अच्छा रहा है। हमने उस किरदार की तारीफ़ की है और इमरान खान साहब ने इस बात का एतराफ़ किया। सर और ये बताइएगा कि नंबर भी वो कहते हैं पूरे हैं, फिर भी मौलाना साहब के घुटने पकड़े जा रहे हैं सुबह।
ये जो सेनेटर्स अगवा हैं उनके बारे में आपका क्या लाएअमल होगा आगे, आप उनको कैसे बाजियाब करना? कि हमारा ये इकरार है, हमारा तकाजा है कि लोगों को बाजियाब किया जाए। कि पूरा प्रोसेस जो है जुल्म और जबर पर मबनी है, इस तरह कोई आईनी तरमीम नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, हम चलें।